हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट। तो शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम एक दो कंसेप्ट और हैं, उसके बाद हम जो 1.1 है वो करेंगे। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार रुको भाई। चलो देखो स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज का जो टॉपिक हमारा आज का जो है वो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये है, इसको हिंदी में बोला जाता है योज्य तत्समक। क्या? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ये क्या होता है? यह एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी प्रीमय संख्या होती है, मतलब ऐसी संख्या होती है जो किसी प्रीमय संख्या में जोड़ें, जो किसी प्रीमय संख्या में जोड़ दें तो उसके जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उस पर कोई फर्क न पड़े, तो उसे क्या कहते हैं हम? योज्य तत्समक। तो एक बात देखो, अगर -1/3 में अगर मैं 0 को जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट पर? ये क्या है? प्रीमय संख्या। और ये क्या है? वह एक संख्या है, यानी कि 0 एक योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक है, 0 एक योज्य तत्समक है। अगर हम इसको प्रीमय संख्या में जोड़ें तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क न पड़े, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? 1/ क्या होगा? ठीक है। अगर घटाएंगे 1/3 -0 तो भी क्या होगा? 1/3 आएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो 0 एक क्या है? योज्य तत्समक है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, योज्य तत्समक हो गए। हाँ, तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है हमारी, वो क्या है हमारी? गुणात्मक तत्समक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तत्समक ये क्या होता है? यह एक ऐसी संख्या होती है, किसी प्रीमय संख्या से गुणा करें, किसी प्रीमय संख्या से गुणा करें तो रिजल्ट है ना बिल्कुल ही सेम रहे, कोई फर्क न पड़े उस पर। तो देखो, अगर मान लो मैं 1/5 है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या है? वही सेम रिजल्ट है, सेम है ना। या 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। तो एक हमारा क्या है? एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, एक हमारा गुणात्मक तत्समक है। आई बात समझ में? अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा योज्य प्रतिलोम।
योज्य यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो इसमें क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जो भी कोई संख्या दे दी, मान लो यानी कि -2/5 दे दी आपसे पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, योज्य प्रतिलोम बताओ, तो उसका कुछ नहीं करना, आपको साइन चेंज कर देना, जो माइनस है वो प्लस कर देना, बस 2/5। तो 2/5 क्या होगा उसका? योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। सिर्फ संख्या का साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस होती 1/5 होती तो 1/5 होती तो क्या होगा? हाँ 1/5 होती तो -1/5। मान लो प्लस वाली संख्या उसका साइन नेगेटिव कर दो और माइनस वाला पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? योज्य प्रतिलोम। आई बात समझ में? अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट जो रूल है वो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, या व्युत्क्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम या फिर इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें जैसे 1/3 है, इसका क्या होगा? हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसका मतलब उल्टा, तो इसका क्या होगा? उल्टा कर दो, यानी कि 3/1। तो 3 हमारा क्या होगा? आंसर। जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम 1/3। तो ये क्या होगा हमारा? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो, अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो है, वो हमारी योग और, जैसे जोड़ और घटा, जोड़ और घटा, ठीक है। यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन पर गुणन की वितरकता, इन पर है गुणन की वितरकता, मतलब प्लस और माइनस पर गुणन की वितरकता। वितरकता क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये होता है हमारा वितरकता, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे कोई 3 संख्याएं हैं, प्रीम संख्याएं हैं 3 ABC, तो जैसे A × B + C और A × B - C, तो क्या करेंगे? वितरकता का नियम क्या है? ये जो बाहर है A, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो AB प्लस, अब A की भी C से साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि AC। तो ये क्या होगा हमारा? वितरकता। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो AB क्या होगा? AB - AC। वितरकता जो ये भी कहती है, जैसे AB हमारा रिजल्ट क्या है? AB + AC, वो क्या? अगर हम इसमें देखें, इन दोनों चीज़ में कॉमन क्या है? जैसे A यहाँ भी और ये यहाँ भी है, तो A को हम कॉमन ले लें, तो B + C, इसको उल्टा वैसे ही फॉर्म में लिख दो, तो ये भी क्या है? एक वितरकता। अब जैसे ये है AB - AC, तो A को यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचा? B - C, तो ये क्या होगा आपका? वितरकता। आई बात समझ में? अब देखो, हम इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे।
इसका जो एग्जाम्पल है देखो, आपके एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, उनमें देखना अभ्यास के क्वेश्चन में -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 इसको करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बाहर क्या है, जैसे ये मान लिया A, ये B और ये C, ये बाहर है, तो इसका मतलब क्या कहता है, तो ये मान लिया A, ये B और ये C, तो वितरकता जो नियम है वो क्या कहता है भी AB प्लस BC, यही कहता है। तो अब क्या करो, इसकी इसके साथ भी गुणा और इसकी इसके साथ भी, तो क्या होगा -3/4 इंटू 2/3, -3/4 प्लस 2/3 और प्लस में क्या है -3/4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ भी, 5/6 के साथ भी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नियम कौन सा लगा, वितरकता, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी वितरकता। ठीक है, तो अब बताओ 2 दूनी 4, इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या आया -1/2 प्लस में यहाँ से देखो 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/4 दूनी 8, यानी कि 5/8। तो अब देखो एलसीएम कितना आया हमारा 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना है 8, तो 2 चौका 8, 4 एकम 4, यानी कि माइनस का 4 माइनस है, प्लस 8 एकम 8, तो 1 पंजे 5, तो कितना आया -4 प्लस 5, तो ये क्या होगा 1/8 हमारा क्या होगा आंसर। तो ऐसे करना है वितरकता से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ये ट्राई वाले में, जो प्रयास कीजिए इसमें नीचे लिखा पाएगा आपके, तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, दूसरा आपको करके देखना है। ठीक है, 7/5 इंटू -3/12, ठीक है, प्लस में 7/5 इंटू 5/12, और जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका 9/16 गुणा 4/12। ठीक है, प्लस में 9/16 इंटू -3/9, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको करना है और ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मान लो A और ये क्या है B, ये क्या है 7/5 को क्या मानना था A और 5/12 को C मान लिया, तो ये क्या हुआ भाई AB प्लस है बीच में और ये क्या है AC। अब आप देखो ये क्या होगा, A कॉमन है इन दोनों में, तो A कॉमन है, तो क्या बचा B प्लस C। तो ये नियम कौन सा आपका वितरकता, कौन सा है वितरकता। अब देखो, अब 7/5 आपको कॉमन लेना है यहाँ पर, 7/5, तो B कितना हमारा -3/12 और C कितना हमारा प्लस, यहाँ प्लस था ना, तो -5/12, तो देखो 7/5 ये क्या होगा 12 एलसीएम, तो -3 + 2 + 5 तो ये क्या है 7/5, ये कितना आया आपका 2/12, 2 एकम 2, 2 छिके 12। ठीक है,
तो फाइनली जो आंसर आया हमें 7/5 इंटू 1/6, तो 7/30 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 30 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट आपको करना है, एक बार करके देखो आप इसको, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3 देखना, उदाहरण नंबर 3। तो 3 नंबर उदाहरण है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो पहला क्या है आपका एडिटिव इनवर्स में 7/19 का, और दूसरा आपका 21/112, ठीक है, ये निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स ये निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बिल्कुल कुछ नहीं होता, जो 7/19 है का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 7/19 का योज्य प्रतिलोम माइनस 7/19 का क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, 7/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/19 हो जाएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 21/112। तो इसका योज्य प्रतिलोम वो क्या होगा आपका? माइनस 21/112। ये प्लस का था तो माइनस हो गया। तो ये क्या था हमारा योज्य प्रतिलोम। अगर ये गुणा में पूछता, यानी गुणात्मक प्रतिलोम पूछता, तो क्या हो जाता? उल्टा हो जाता, ठीक है। अगर गुणात्मक पूछता तो उल्टा कर देते, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखो आई बात समझ में। अब जो हमारा क्वेश्चन है, भाई जो 4th नंबर एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या है? वो है वेरीफाई दैट minus x minus x is the same as x, is the same as x। तो मतलब क्या हुआ भाई? प्रूव करना है, क्या करना? वेरीफाई, जांचना यानी सत्यापित करना। तो माइनस जो x है वो क्या आना चाहिए? यानी माइनस x का जो योज्य प्रतिलोम है, जो मतलब प्रतिलोम है, वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम है, वो क्या होगा? x ही तो होगा। तो जो फर्स्ट जो आइडेंटिटी दे रखी इन्होंने, वो दे रही x इक्वल टू 13/17, ठीक है। तो 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 13/17 का, तो माइनस चेंज हो जाएगा निशान। और कारण आपको क्या लिखना है? वो लिखना आपको 13/17 प्लस में माइनस 13/17 को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा? 0, ठीक है। तो तभी एक दूसरे के क्या हैं?
प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, तो -13 बटे -13/17, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा -x नहीं हो गया, और ये क्या था हमारा x था। तो एक बात बताओ, 13/17 का अगर हम योज्य प्रतिलोम लें तो क्या होगा, 13/17। तो इसका मतलब क्या हुआ, -13/17 का योज्य प्रतिलोम लें, साइन अगर नेगेटिव कर दें तो किसी संख्या का मतलब साइन नेगेटिव होना क्या होगा, वो उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो माइनस, तो वो क्या आएगा हमारा 13/17 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस क्या है, बाहर है, और इसका अगर हम योज्य प्रतिलोम लेते हैं माइनस का, तो क्या आता है 13/17 ही आता है। और ये क्या है, -13/17 क्या हमारा x, और इक्वल टू क्या आया x। तो ये क्या आया हमारा योज्य, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो माइनस अगर 13/17 है, माइनस देखो अगर -13/17 है और 13/17 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का x लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का x लिख सकते हैं। अगर इसके आगे हम अगर नेगेटिव साइन लगा दें, भाई उसका योज्य प्रतिलोम करने के लिए अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो वो क्या होगा, x ही तो मिलेगा, 13/17 ही तो मिलेगा। अगर देखो -13/17 है, अगर हम इसका साइन लगा दें तो क्या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +13/17 ही तो होगा। ठीक है, और माइनस क्या है, माइनस 13/17 क्या है x, और ये क्या है 13/17 x, तो हो गई ना वेरीफाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करके देखना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, दिख तो रहा होगा भाई यहाँ से। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, अब मैं आपको सीधा प्रश्नावली में ले चलता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सीधा जो प्रश्नावली है उसमें ले चलता हूँ। एग्जाम्पल 5 है, बिल्कुल सेम है, कर लोगे कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव से। अब देखो प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, इसको सोल्व करना है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो अरेंज करेंगे, यानी इसको क्रम में करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 3/5 है ये रहा, और यहाँ पर क्या है 3/5 है। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो
2/3 इंटू 3/5 माइनस 2/3 इंटू 3/5, और इसको इस साइड में ले आते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, और इसको इस साइड में क्या होगा, इसको रहने दो, इसको -3/5 इंटू 1/6 और ये क्या 5/2 अलग से लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये क्या था, हमारा क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय। तो यहाँ से -3/5 को हम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2/3 और यहाँ से +1/6 ये बच जाएगा, ठीक है, +1/6, ठीक है। तो -3 ये बच गया और प्लस का 5/2। अब देखो माइनस, तो अब ये क्या हो गया, इसमें क्या लगा हमारा, इसमें जो रूल लगा वो लगा आपका वितरकता, क्योंकि देखो इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, ठीक है, तो वितरकता। अब देखो यहाँ से माइनस ले लिया ना कॉमन, यहाँ से तो माइनस ले लिया 2/3। अब यहाँ पर अंदर में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा, तो -3/5। अब देखो 6 भी लेने की ज़रूरत नहीं, 2 तिया 6, ओहो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये तो प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं है। तो 6 क्या है एलसीएम, देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 1, क्योंकि 6 एकम 6, 6 1 एकम 1 और प्लस 5/2। अब देखो -3/5 ये क्या हो गया 6/5 प्लस 5/2। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो -1/2 प्लस 5/2। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया हमारा 2, यहाँ से एलसीएम कितना आया 2, तो 2 एकम 2, तो देखो 2 एकम 2, तो माइनस का 1 और प्लस का 5। तो जो फाइनली जो हमारा यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ दिखे नहींगा फिर ना, तो 5 माइनस का 1 यानी कि 4/2, 2 दूनी 4, तो 2 हमारा क्या आया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा 2 है, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आप खुद से नहीं करोगे तो फिर समझोगे क्या, अगर सारा मैं ही बोर्ड पे समझा दूंगा तो फिर आपको करना नहीं आएगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके देखना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो देखो एक बार। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखो एक बार, वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम निकालने, क्या निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका प्रतिलोम निकालना 2/8 का। तो 2/8 का जो का योज्य प्रतिलोम है, का योज्य प्रतिलोम वो क्या होगा, बस साइन चेंज करना है, क्या हो जाएगा -2/8। और कारण क्या लिखना है, जो 2/8 है और प्लस -2/8 इक्वल टू क्या होगा 0, -2/8 इक्वल टू क्या होगा 0, तभी ये क्या होंगे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है -5/9,
तो इसका योज्य जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा 5/9। तो क्या होगा इसका जो -5/9 है प्लस 5/9, तो इनका जो सम है वो क्या है 0। ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, -6/-5। तो -6 -5 -6 -5। ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम वो क्या होगा। अब देखो एक तरीके से देखो, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, वैसे तो कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 6/5 ही तो है ये। तो और इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -6/5। और इसका कारण क्या लिखना है, 6/5 प्लस -6/5 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 2/-9। तो 2/-9 का क्या मतलब है, -2/9। ये नीचे नहीं होता, ये यहीं पर होता है। नीचे अगर दे भी दे तो आपको यहीं पर मानना है ये। ठीक है। तो इसका जो प्रतिलोम होगा, इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा 2/9। और इसका क्या लिखना है, -2/9 प्लस 2/9 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है। और जो नेक्स्ट है 19/-6। तो क्या करना आपको, -19/6 ही लिखना है, क्योंकि ये नीचे नहीं होता, ये यहीं पर होता है ऊपर। तो इसका क्या होगा, ये जो प्रतिलोम 19/6। तो -19/6 प्लस 19/6, कारण क्या है 0। तभी एक दूसरे के क्या होंगे, ये प्रतिलोम होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।